हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जे से लेकर क्यू तक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, वन बाय वन करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जे से। जिनके भी नाम जे से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, जे शायद आप लोगों की पास्ट में बातों को लेकर कुछ ऐसे झगड़े हुए हैं, परेशानियां आई हैं, जो आप लोग जो है ना वो बातें भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों शायद अ, मोहब्बत जो है वो बंद कर रखी है। ठीक है, आपने भी अपनी मोहब्बत बंद कर रखी है और आपके पर्सन ने भी जो है वो ठान ली है कि वो अब आपकी तरफ नहीं आएंगे जब तक आप उनकी तरफ नहीं आओगे, क्योंकि वो अपने आप को ना बातों से निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो एक दूसरे को तल्खी से आप लोगों ने बोल दिया है, गुस्से से एक दूसरे को कुछ बोला है, तो आपके पर्सन जो है ना वो भूल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, वो थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़े से ज़िद्दी किस्म के पर्सन हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मोहब्बत दी और मुझे रिटर्न में ये मिला, मैंने इतना सब कुछ किया और मुझे रिटर्न में ये मिला। जबकि आपकी भी गलती नहीं थी। शायद आपको सोशल मीडिया से कुछ इंक्वायरीज़ पता चली हो, कुछ आपने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे आपको कुछ क्लेरिफिकेशन मिली हो आपके पर्सन के बारे में, और आपने जो है अपनी मोहब्बत, जिस वजह से आपने अपने पर्सन को मतलब कुछ बोला, सच्चाई सुनाई या सच्चाई पूछना चाही, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे जो है वो नो कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, मीन्स अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत लेस कांटेक्ट है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर नो कांटेक्ट ही दिख रहे हैं, जिस वजह से दोनों ने ही अपनी मोहब्बत जो है ना खींच ली एक दूसरे से। ठीक है, आपने भी अपनी मोहब्बत बंद कर ली, आपके पर्सन ने भी, जबकि दिल में दोनों के लिए दोनों के दिल में मोहब्बत है। अब जो है ना आप जो है ना वो पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, सब्र रखा हुआ है आपने भी और आपके पर्सन ने भी, कि जब हालात ठीक होंगे तब हम जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल आप दोनों का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी तो आप भी अपने पर्सन के बारे में और नॉलेज गैदर कर रहे हैं और उनके बारे में इंक्वायरीज़ कर रहे हैं और उनके बारे में शायद सोशल मीडिया पे आप स्पाई कर रहे हैं कि उनका किन के साथ उठना है, किन के साथ बैठना है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अ, आप मतलब हकीकत जानना चाहते हो, अभी भी आपके पास जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है, तो सब्र कर लिया है, अपनी मोहब्बत रोक ली है और आपके पर्सन ने भी जो है ना वो लाट साहब बन के बैठ गए हैं और भी आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। उनको ऐसा कि आप खुद आओगे, आप खुद उनको क्लेरिफिकेशन दोगे, पर आप जाओगे तो वो कुछ भी आपका सुनने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये 8 ऑफ स्वार्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये जो लोग होते हैं ना, मतलब कोई भी सच्चाई ना देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनके अपने ही दिमाग में जो बातें होती हैं वही चल रही होती हैं। तो जो आपने उनको बोला है तो वो जो है ना उन बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि आपने जब इंक्वायरी की हो तो आपने उनको बड़ा ब्लंटली कुछ बोल दिया है, तो उसके रिज़ल्ट में उन्होंने भी आपको बड़ा दुखी किया है। तो बहरहाल दोनों जो हैं अपनी ज़बान की वजह से जो है एक दूसरे से नाराज़ हैं, और अभी फ़िलहाल जो है दोनों सब्र रखे हुए हैं। आप लोगों की न्यू बिगिनिंग्स होंगी, पर अभी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। टेम्परेंस से थोड़ा सब्र रख के बैठे। एंजल्स जो है ना डिवाइन टाइमिंग्स वर्क करेंगी इसमें। ठीक है, एंजल्स आपकी मदद करेंगे। अब जिनके नाम के से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, लव लाइफ में क्या होने वाला है, जिनके नाम के से शुरू होते हैं। कि
आपकी यहाँ पे जो फेमिनाइन है, जो फीमेल है, वो शायद छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है? वो छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं और जो मैस्कुलाइन है वो वेट कर रहे हैं, वो जो है जो मेल हैं, ठीक है, वो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनके बारे में शायद इंक्वायरीज़ भी ले रहे हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं आप लोग अपने पर्सन के लिए कि आपके पर्सन से किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। आप लोगों का फ़िलहाल मुझे नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? और आपके पर्सन जो है कुछ कार्मिक सिचुएशंस में फँसे हुए हैं, कुछ कार्मिक लोगों को डील कर रहे हैं, कार्मिक्स हैं उनके लाइफ में जिनको वो डील कर रहे हैं और वो खुद को बहुत बंधा हुआ फ़ील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है? जिस वजह से वो किसी भी सच्चाई को जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। शायद उन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत दुःख देखे हैं जिस वजह से वो आगे कोई भी तकलीफ़ देखने के लिए रेडी नहीं है। वो फिर से धक्के खाने के लिए, ऊपर से बिल्डिंग से गिरने के लिए रेडी नहीं है। तो आप जो है ना और आपकी एनर्जी ये रह रही है कि आप जो है अपने पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। शायद पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत दिया है और आप नहीं दे पाए हैं, पर अब जो है आप बैलेंस लाना चाहते हैं। आप बड़े पैशनेट हो रहे हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है? आपको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है अपने पर्सन के लिए, तो आप जो है ना अपने पर्सन की तरफ जो भाग के जाना चाहते हो सॉरी। तो आप अपने पर्सन की तरफ भाग के जाना चाहते हो, आप अपनी मोहब्बत को कुछ ट्रेडिशनली नेम देना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। आप जो ये नो कॉन्टैक्ट है इसको ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि आप लोगों का कम्युनिकेशन हो किसी तरह से, आपकी बातचीत हो किसी तरह से अपने पर्सन से। आपको शायद अपने कनेक्शन की कुछ सच्चाइयाँ भी पता चली हैं, कुछ हकीकतें पता चली है, कुछ नॉलेज आपने गैदर की है अपने मोहब्बत को लेकर। आप इस टाइम अभी बहुत स्टेबल हैं, ठीक है? आप अपने पर्सन को यहाँ पे जो मैस्कुलाइन है, जो मेल है, वो अपनी फीमेल को मनाना चाहते हैं, ठीक है? आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, गुड लक का वेट कर रहे हैं। आप जो है वो अपने पर्सन को जीतना चाहते हैं, ठीक है? अपने पर्सन के लिए आप कोई भी फूल सा एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है? मतलब कोई बेवकूफ़ी वाला एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। आप जो है किसी भी कीमत पे अपने पर्सन को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है। अब आपके पर्सन जो है वो कार्मिक सिचुएशंस में है, तो वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और वो इसी वजह से उन्होंने अपनी आँखें, दिल, दिमाग सब बंद कर रखा है। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुझे पहले चीट किए गए हैं, उसी तरह से अब भी चीट किए जाएँगे। पर मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों की यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग्स वर्क करेंगी। आप लोगों को अचानक से कुछ हो सकता है कि अचानक ही आप लोगों की सेटिंग हो जाए, अचानक ही आप लोगों का जो है ना कनेक्शन जो है वो सेट होना शुरू हो जाए और आप लोग जो है कम्युनिकेशन में आने लगो, ठीक है? आपको मुझे यहाँ लग रहा है कि आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं और बड़ी फ़ास्ट मूवमेंट्स करते हुए दिख रहे हैं। आप शायद आपकी तरफ से पहल हो, आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो अपने पर्सन के लिए। आपके पर्सन जो है ना और उनकी तरफ से हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना आए क्योंकि वो जो है ना अभी कार्मिक सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, ठीक है? जिनके नाम एल से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहने वाला है। हाय! यही आ रहा है भाई बार-बार। एल आपके पर्सन जो है ना आपसे स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, शायद हो सकता है आप दोनों मैरिड हों, ठीक है? आपसे स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपसे प्यार चाह रहे हैं, मोहब्बत चाह रहे हैं, बड़े वो होता है ना कि फैमिली पर्सन है, मतलब घर को सँभालने वाले, ख़्याल रखने वाले, केयर करने वाले, इस तरह से घर को मैनेज करके रखने वाले बहुत अच्छे किस्म के इंसान हैं, ठीक है? पर उनको आपका वेट है, वो आपका वेट कर रहे हैं किसी तरह से।
वो जो है ना, ये आपके पर्सन भी लगता है कि शायद पास्ट में उन्होंने भी बहुत तकलीफ़ें देखी और आपने भी बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। इसलिए दोनों ही अपने-अपने करियर में बिज़ी हो, ठीक है? आप अपने करियर में बिज़ी हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं और आपके पर्सन अपने करियर में बिज़ी हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है उनको किसी ख़ास किस्म के करियर का भी वेट हो, जिसका वो वेट कर रहे हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है उनको करियर इश्यूज़ हों, उनके पास इतनी इनफ इनकम ना हो कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। इस वजह से वो खुद को बंदा-बंदा सा फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो थोड़ा हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं। आप उनके लिए एक ऐसा पर्सन है जो हर लिहाज से परफ़ेक्ट है, कंप्लीट है, जिसको जो करियर में भी अच्छा है, जो लुक वाइज़ भी अच्छा है, बोलता भी अच्छा है और जो लकी है, जिसके पास सब कुछ है। तो वो जो है ना, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े तो कहीं आप उनका दिल ना दुखा दो, क्योंकि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, तो वो खाली हाथ आपकी तरफ कैसे आएँ? तो वो कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ ख़ास करियर का, कुछ ख़ास स्टेबिलिटी का, कि वो उनकी तरफ आ जाए तो फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़े। जबकि आप जो हैं, आप बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं, आप अपनी जगह पे कंप्लीट हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास सारे ही कप्स हैं, आपके पास पेंटिकल्स भी हैं, आप अपने आप पे भी वर्क कर रहे हो, पर आप जो है वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के आने का। आपके पर्सन जो है वो अभी नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? अभी आप लोगों का भी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ आप लोगों के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है? पर मुझे जो लग रहा है, अगर आपने एक-दूसरे को कुछ उलट-पुलट बोला भी है, तो आपके करियर की वजह से हुआ है, आपके पर्सन के करियर की वजह से, क्योंकि वो आपको हाई रिगार्ड्स में रखते हैं और खुद को थोड़ा-सा कम रख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अ, आप अगर क्वीन हैं तो वो प्रिंस या किंग नहीं है, ठीक है? किंग की एनर्जी में ये आना चाहते हैं। जब ये ऐसी एनर्जी में आएँगे तब आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इस टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको आपके साथ सोल कनेक्शन फ़ील होता है। हो सकता है आप लोग बहुत पास से एक-दूसरे को जानते हो, बहुत पुराना कनेक्शन है आप दोनों का। तो आप दोनों एक-दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है? तो यही लग रहा है कि यहाँ पे भी मुझे आपका भी कोई फ़िलहाल मूवमेंट नहीं दिख रही है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक, अभी जिनके नाम एम से शुरू होते हैं। जिनके भी नाम एम से शुरू होते हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन लाइफ में क्या होने वाला है। जिनके भी नाम एम से शुरू होते हैं। ओह वाओ! ये ऐसे था मेरे ख्याल से। हाँ, 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 ठीक। एम आपके पर्सन जो हैं स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आप दोनों के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शायद आपकी शादी की बातें चल रही हैं, ठीक है? आप बहुत सौ की यहाँ पे मुझे शादी होती हुई भी दिख रही है। तो आप लोगों की आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप जो है सिर्फ़ उन्हीं से शादी करना चाहते हो जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जिनके बारे में आपके दिल में ट्रू जेन्युइन लव है, ठीक है? और आपके पर्सन जो है वो कुछ ख़ास पेंटिकल का वेट कर रहे हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कॉल वग़ैरह कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है आप लोग कॉन्टैक्ट में हो ऑलरेडी। तो आपके पर्सन की तरफ से आपको स्टेबिलिटी तो मिलती हुई मुझे दिख रही है, पर आपके पर्सन जो है ना
बैलेंस चाहते हैं मोहब्बत में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पर वो कुछ ख़ास पेंटिकल का भी वेट कर रहे हैं। उनके ऊपर शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम आए और वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, जबकि आपकी शायद फैमिली आप पे प्रेशर कर रही है कि आप शादी करें, ठीक है। तो आपको शादी के लिए बोला जा रहा है और आप जो है वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपको सिर्फ वही चाहिए जिसका आपको वेट है, जिनके बारे में आप सोचते हो, ठीक है, जो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। तो आपके पर्सन भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पर उनकी मूवमेंट मुझे स्लो लग रही है। उनसे पहले आप उन तक पहुंच जाओगे अपनी बात लेकर दिल की, ठीक है। तो रीडिंग नॉर्मल है आप लोगों की, कोई सच इतना इशू मुझे नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन करियर की वजह से रुके हुए हैं, ठीक है। वो अपने करियर पे फोकस है, वो ख़ास करियर का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एंजल्स की तरफ से मेरी हेल्प हो जाए तो मैं जो हूँ वो अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकूँ, उनको अपनी मोहब्बत दिखा सकूँ। फ़िलहाल दोनों बहुत बिज़ी हैं, दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप जो है वो आप मुझे लगता है आप आगे बढ़ोगे अपने पर्सन की तरफ, ठीक है। आपकी तरफ से एक्शन होता हुआ एम मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करने अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। अब जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। एन आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो, आप दोनों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप दोनों अपनी मोहब्बत पे वर्क करना चाहते हो, अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाना चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बड़ी ट्रू और जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो आपकी तरफ बड़ी मोहब्बत से आना चाहते हैं, आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, पर वो जो है ना डर रहे हैं। आप शायद एरीज लियो सॉरी लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी हो सकते हो। एरीज लियो सेज भी हो सकते हो। लियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है और जेमिनी ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना आपसे डर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत पे वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको खरी खरी सुना दोगे, आप उनको भगा दोगे आप उनको ऐसा रिस्पॉन्स दोगे सॉरी कि वो जो है ना दुखी हो जाएंगे ना। तो आपके पर्सन सोशल मीडिया से आपकी तरफ आते तो हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आजकल आप क्या कर रहे हो, वो है ना आजकल क्या चल रहा है वो वाला आपके पर्सन जो है ना इस तरह से आप पे बड़ा नज़र रखे हुए हैं, पर वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियरली आपको अपनी मोहब्बत दिखाएं उससे वो बड़ा डर रहे हैं। वो आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं या कुछ पास्ट में झूठ बोले हैं जिनकी वजह से शायद वो डर रहे हैं, अपनी मोहब्बत दिखा नहीं रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि इनकी मोहब्बत जो है ना मतलब वो प्ले बॉय टाइप हो, पर अब जो है ना उनके दिल में आपके लिए बड़े ट्रू और जेन्युइन लव है। वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ के आगे जा चुके हो, ठीक है। आपने जो है ना डायरेक्शन चेंज कर ली है, उनको ऐसा लग रहा है। और सच में हकीकत में भी यूँ ही है, जिस तरह से आप इनको पहले मोहब्बत देते थे, पैशनेट थे, अब आप काफ़ी लॉजिकल सोचने लगे हो और आपने जो है ना शायद इनको सच्ची सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर आप सच बोल सकते हो तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते में अपने रास्ते।
तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बहरहाल डीप डाउन आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे आएँ, अपनी सच्चाई बयान करें, ठीक है? स्ट्रॉन्ग होके, पर आपके पर्सन डर रहे हैं, जबकि उनके दिल में मोहब्बत है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने शायद आपके साथ कुछ गेम्स खेली हैं, कुछ कुछ ऐसी माइंड गेम्स खेली हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हो, काफ़ी दुखी हो गए हो, आपका जो बच्चापन है ना, वो ख़त्म होके आप काफ़ी एक मैच्योरिटी लेवल पे आ गए हो। तो बहरहाल आप दोनों एक-दूसरे को देखकर हील होते हो, दोनों खुश होते हो, दोनों एक-दूसरे के लिए एक सूरज की किरणों की तरह खुशी देते हो और दोनों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, दोनों ही अपनी मोहब्बत में वर्क करना चाहते हो। पर अब प्रॉब्लम ये है कि सच्चाई की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों से बोली नहीं जा रही है, आपके पर्सन से बोली नहीं जा रही है इस में मोस्टली। तो आपके पर्सन यार देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, रिश्ता कोई भी रखो, झूठ पे मत रखो। ठीक है, झूठ पे बेस रख के रखोगे तो फ़ायदा नहीं है, आखिर तो झूठ पकड़ा जाएगा, झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो चल के कहीं जाएगा नहीं, वो वहीं पे खड़ा होगा, हकीकत तो एक दिन सच सामने आना ही है। फिर उससे क्या होता है ना कि रिश्तों में बहुत दरारें पड़ जाती हैं, वो जो मोहब्बत आपको दी जा रही होती है ना, वो आपसे छीन ली जाती है। ना आपके दिल में मोहब्बत रहती है, ना सामने वाले के दिल में मोहब्बत रहती है। जो भी आप लोगों के इश्यूज़ हैं, आप लोगों की कोई बुराई है, अच्छाई है, जो भी है एक-दूसरे को क्लियरली बता दिया करें, ठीक है? डरा नहीं करें। अब जिनके नाम ओ से शुरू होते हैं उनके लिए देख लेते हैं। पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और लव लाइफ़ में क्या होने वाला है। पता है सच बोलने से क्या होता है ना कि सामने वाला जो है ना वो डिसीज़न जो है ना दिमाग से ले सकेगा, आपकी सच्चाइयों को सामने रख के ले सकेगा, तो वो रिश्ता बड़ा मज़बूत होता है, वो कोई तोड़ नहीं सकता है फिर। पर झूठ बोल के करोगे तो एक टाइम पे आखिर टूटना ही है फिर, ठीक है ना? चलो जी। ओ अ, आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, शायद आप लोगों की फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों मिलें, या आप उनकी फैमिली नहीं चाहती आपके पर्सन की कि आप दोनों एक हों। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ख़ास पुल फ़ील करते हो, ख़ास मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील करते हो, दोनों एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो और दोनों जो है ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, ठीक है? दोनों की ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हो रही हैं। आप जो हैं काफ़ी स्टेबल मुझे लग रहे हो, ठीक है? आप अपने पर्सन का वेट करते हुए मुझे लग रहे हो। आप यहाँ पे एज डिफरेंसेस भी मुझे लग रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है ना वो आपको ओ खुद को बहुत कम समझते हैं आपसे। उनको ऐसा लगता है आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत स्टेबल हो, किसी किंग या क्वीन से कम नहीं हो, और वो खुद को बहुत अभी कम समझते हैं और वो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से स्टेबल होके आपकी तरफ आएँ। ठीक है, तो वो अभी किसी ख़ास करियर का वेट कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँ, फिर वो आपकी तरफ आएँ। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आप जो है प्रॉब्लम्स में आ जाओ, उनकी फैमिली की चिक-चिक, किच-किच आपको बर्दाश्त करनी पड़े, या शादी के बाद या आप दोनों मिलो तो उसके बाद आप लोगों की फैमिली आप दोनों को दूर करने की कोशिश करे, दोस्त वग़ैरह जो भी आपके खिलाफ़ देखो बोला तो गया है। कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस हुई हैं, पर आपके पर्सन जो है वो फाइट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? तो आप जो है ना वेट करते हुए दिख रहे हो, और आपके पर्सन जो है वो आपके ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं और कोई ख़ास पेंटिकल का वेट कर रहे हैं, ठीक है? वो उनकी मूवमेंट्स तो हो सकती हैं पर काफ़ी टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर लग सकता है। तो बहरहाल अभी वेटिंग गेम चल रही है, थोड़ा-सा मामलात को सेटल डाउन होने दो। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की आपस में लड़ाई हुई हो, आप दोनों की बातों को लेकर कुछ इश्यूज़ ठहरे हों, ठीक है? यहाँ पे मुझे अर्थ साइन ज़्यादा लग रहा है और फायर। वैसे तो सारे ही अर्थ है, थोड़ा-सा ही फायर है तो जेमिनी भी है, ठीक है? तो आप लोगों का हो सकता है आपस में भी कुछ बातों को लेकर झगड़े हुए हों, क्योंकि अर्थ साइन होता है ना, उनके माइंड में जो चीज़ फिट हो जाए ना तो वो फिर निकलती नहीं है, बड़ी मुसीबत से निकलती है। तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से आप दोनों के जो है वो प्रॉब्लम्स रहे हों या झगड़े हुए हों, जिस वजह से आप दोनों जो है एक-दूसरे की तरफ आगे नहीं फ़िलहाल बढ़ रहे हो, वेटिंग गेम है, ठीक है? अब जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है।
जिनके नाम पी से शुरू होते हैं उनकी सबसे डिफिकल्ट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। पी, आप काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हो, आप अपने पर्सन को याद करते हुए लग रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कुछ सच्चाइयाँ छुपाई गई हैं, या तो कुछ झूठ बोले गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, माइंड गेम्स खेली हैं आपने जो आप जो है ना काफ़ी उन बातों को याद करके डर रहे हो। आप जो है ना सोच सोच के डिप्रेस हुए जा रहे हो, रिग्रेट हो रहा है आपको किसी चीज़ का कि काश मैंने ऐसा नहीं इस तरह से किया होता तो कितना अच्छा होता। मुझे इस तरह से लगता है। देखो ये एनर्जीज़ हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं। तो जो आपके साथ सिचुएशन मैच होती हो आप उनको ले लिया करें, वो आपकी साइड हो जाती है, फिर वो दूसरी साइड आपके पर्सन की हो जाती है। मुझे जैसे यहाँ दिखता है मैं वो बोलती हूँ, ठीक है? तो आप जो है ना बड़ा रिग्रेट फ़ील कर रहे हो, ठीक है? आप अपने पर्सन पे नज़र जमाए हुए हो, आप उनकी खबर लेते रहते हो, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल मुझे लग रहे हैं। वो जो है ना कोई स्टार सीड हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें उनकी बड़ी पॉपुलर, फ़ेमस, नेम फ़ेम वग़ैरह उनको मिल रहा हो, उनका करियर भी बड़ा शानदार जा रहा है, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो आपके साथ जो है ना वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है? वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, वो जो है ना वेट कर रहे हैं सही टाइम का। वो एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है? पर अभी वो इंटेरोगेट कर रहे हैं सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हुई हैं, उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं, किस जगह हुई हैं, क्या सही, क्या गलत है। तो आप उनको सोचने दीजिए और आप खुद भी सोचिए। आप भी मुझे इसी एनर्जी में लग रहे हैं कि दोनों जो है ना अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी गलती कहाँ थी, हमें कहाँ करेक्शन करनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात होती है। जब आप ये चीज़ करते हो ना कि मिस्टेक कहाँ हुई है, कहाँ करेक्शन करनी चाहिए, हमने पास्ट में जो किया उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, तो आपकी जो है ना फिर रिज़ल्ट आता है तो फिर आप उसमें आगे बढ़ते हो, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करते हो। तो आप जो है ना थोड़ा-सा मुझे डिप्रेस दिख रहे हो, पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो, पास्ट की सिचुएशंस को याद करते हुए दिख रहे हो, गलती कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई, सारी बातें रिवाइज़ करते हुए दिख रहे हो। आप जो है अपने पर्सन्स की तरफ आगे जाते हुए डर रहे हो, आगे बढ़ नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के आगे आप कुछ भी नहीं हो। जैसे एक रूप की रानी चोरों का राजा, वो वाला कपल है आपका। तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है वो किंग और क्वीन है और आप जो है वो मतलब चोरों के की तरह हो। तो बहरहाल आप जो है ना दुखी रहने वाले हो, मिस करने वाले हो अपने पर्सन को और फ़िलहाल मुझे कोई मूवमेंट्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है? आपके पर्सन जब डिसाइड कर लेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ नहीं है, फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और फ़िलहाल मुझे मोहब्बत का भी कोई सीन नहीं दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है? फ़िलहाल तो आप लोग सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जिनके नाम क्यू से शुरू होते हैं, ठीक है? देख लेते हैं उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है जिनके नाम क्यू से शुरू होते हैं। एक और चाहिए ना। आ गया एक भाई। ओए होए! भाई क्यों? यहाँ पे तो बड़ा प्रॉब्लम्स लग रही हैं। क्यों? अ, आप जो है आप जो है कोई प्रॉब्लम्स में कुछ इश्यूज़ में फँसे हुए हैं, ठीक है? या तो आपकी फैमिली इश्यू खड़ा कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है या तो आपकी वर्क पे कोई इश्यू है, वर्क
प्लेस पे आपके झगड़े हो रहे हैं, आपको रिग्रेट किया जा रहा है, आपके पीछे मैनिपुलेशंस हो रही हैं, जिस वजह से आप उन्हीं में उलझे हुए हो, ठीक है? और आप जो हो वेट कर रहे हैं किसी ख़ास टाइम का, किसी ख़ास कैरियर का, किसी अपने पर्सन का, कि उनकी तरफ से आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ जाए। आप दोनों जो हैं एक दूसरे के बारे में लोगों से बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? अपने दोस्तों से, और वो अपने दोस्तों से डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं कि मम्मा ये इश्यूज़ हैं, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपके पर्सन जो है ना, मुझे थोड़ा-सा कुछ मिस्टीरियस लग रहे हैं, मतलब आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ क्लैरिफ़िकेशंस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इस वजह से भी आप जो हैं वो आप दोनों की फ़ाइट हुई हो, क्योंकि सच्चाइयाँ छुपाई जा रही हैं। कुछ तो है जो एक दूसरे से छुपाया जा रहा है, और जो शायद आप अपने पर्सन के बारे में दूसरों से पूछ रहे हैं और आपके पर्सन आपके बारे में दूसरों से पूछ रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज़ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है ना आपके पर्सन भी बहुत दुखी हैं, उन पे भी बहुत चिक-चिक है लोगों की, बहुत बुरा-भला सुनना पड़ रहा है उनको, और आप भी बड़ी फ़ाइट कर रहे हो। आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी फ़ाइट्स लड़ रहे हैं, वो फ़ैमिली को भी समझा रहे हैं। शायद हो सकता है उनकी मदर है, उनकी फ़ैमिली में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का जो है वो मोहब्बत आगे बढ़े, ठीक है? इश्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आपके पर्सन एक को समझाते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को समझाते हैं, तीसरा आ जाता है, तीसरे को समझाते हैं, चौथा आ जाता है। मुसलसल वो भी फ़ाइट किए जा रहे हैं और आप भी फ़ाइट किए जा रहे हो, ठीक है? तो फ़ाइट इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको सॉल्व भी किया जा रहा है। आपके पर्सन जो है एक वॉरियर की तरह है, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो एंड तक लड़ेंगे, ठीक है? वो अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है? चाहे वो ज़ख्मी भी हो जाए उनको फ़िक्र नहीं है। वो लड़ते रहेंगे, और आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं, यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट दिख नहीं रहा है, पर अगर हैं तो आप लोग जो है ना एक अपने फ्रेंड से जो है ना एक दूसरे के बारे में इंक्वायरीज़ करते रहते हैं, और हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी कोई हेल्प करें। दोनों जो है ना स्टेबिलिटी चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, खुशहाल ज़िंदगी चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जस्टिस चाह रहे हो, ठीक है? ये हैंगमैन की कंडीशन से निकलना चाह रहे हो, पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के साथ जस्टिस हो नहीं रहा है, ठीक है? आप लोग काफ़ी उलझे हुए हो चीज़ों में, ठीक है? काफ़ी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, काफ़ी फ़ाइट्स चल रही हैं, लोग आपको छोड़ नहीं रहे हैं। लोगों की मैनिपुलेशंस भी चल रही हैं, लोगों की फ़ाइट्स भी चल रही हैं, लोगों की रुकावटें भी चल रही हैं। तो आप थोड़ा-सा हो सकता है कि ये भी पॉसिबल हो कि दोस्तों के कहने पे आके आप दोनों एक-दूसरे से जुदा हुए हों, या फैमिली के कहने पे आके आप दोनों एक-दूसरे से अलग हुए हों, या करियर की वजह से भी पॉसिबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो बहरहाल आप दोनों के दिल में कोई एक-दूसरे को लेकर ना ख़ास इमोशंस हैं इतने, हाँ, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, दोनों एक-दूसरे के साथ सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, पर मतलब एज़ सच इतनी मोहब्बत नहीं भरी हुई है, और ना ही इतना दुःख भरा हुआ है, ठीक है? अपने-अपने एक्चुअली अपनी-अपनी लाइफ़ में दोनों ही बिज़ी हो, एक-दूसरे के बारे में थोड़ी बहुत खबर ले ली यहाँ से वहाँ से, और बाकी जो है ना आप दोनों अपने-अपने काम में बिज़ी हो, अपनी-अपनी जंगें लड़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, ठीक है? वहाँ से जब फ़ारिग होंगे दोनों तो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं, मिलते हैं रीडिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।